आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय कषाय मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम मुक्त क्यों होना चाहते हैं। जन्म जन्मांतर से हमारे कषाय के द्वारा हम बंधित होने के कारण बार बार जन्म लेते हैं। असंख्य बार हम जन्म ले लेते हैं। जन्म, जरा, व्याधि, ये सब दुख के कारण है। सबसे बड़ा कष्ट का कारण जन्म लेना। आपने महसूस किया होगा कि हम 9 महीने माँ के पेट के अंदर उल्टे लटकते हैं। खट्टी डकारें, गर्मी, और जो है उसके अलावा जो कहना चाहिए इतनी गर्मी, बदबू, और किस तरीके का जो है हमारे वहाँ पर घुटन महसूस होती है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकाल, मैं आपकी भजना करूँगा, आपके नाम की माला फेरूँगा, आपको हमेशा याद रखूँगा। और जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, जन्म लेते हैं, तो दुनिया का जो माया का स्वरूप देखते हैं, उसको देख करके हम मायामय हो जाते हैं। उस माया में पुनः डूब जाते हैं। कषाय कोई वृद्धि कर बैठते हैं, कर्म शरीर की वृद्धि कर बैठते हैं। हमारी कॉजल बॉडी है वो घटनी चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य है कर्म शरीर का घनत्व, वॉल्यूम है वो घटना चाहिए। ये लक्ष्य बनाओ। और जितना जितना ये कषाय कॉजल बॉडी लिंग शरीर घटेगा, उतनी उतनी आत्मा उज्जवल होगी। आत्मा को गंदा बनाने वाला ये कर्म शरीर है, इसको हमें ज्यादा से ज्यादा घटाना है। तो आज का विषय भी हमारा यही है, कषाय मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। तो हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार बुढ़ापा आता है, और मृत्यु के समय आप जानते हो कि आत्मा जब किसी शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती, तो आप देखिए कि कई बार हमारा जो पेन लगाने की बेलाडोना प्लास्टर होता है वो लगाया जाता है। और जब हम उस बेलाडोना प्लास्टर की पट्टी को हटाते हैं, तो हमारे जितने भी ये रोम है, जितने भी बाल है, जिसके अंदर कितना दर्द होता है, रूह तोड़ हो जाता है। और वो एक साथ पट्टी जब हटाई जाती है, ठीक उसी तरह से आयुष्य की समाप्ति पर आत्मा अपने सारे कर्म शरीर को इस जो है उद्गल शरीर से, स्थूल शरीर से हटा करके, और वह कार्बन शरीर आत्मा और तेजस शरीर उसको धक्का दे करके दूसरे शरीर के अंदर वो जन्म ले लेते हैं। पीछे मिट्टी पड़ी रहती है जिसको जला दिया जाए। तो जब बेलाडोना प्लास्ट की पट्टी को हटाने में जो हमारे बालों का जो खिंचाव के दर्द होता है, वैसा का वैसा दर्द है मृत्यु के समय होता है। इसलिए मृत्यु दुखदायी होती है, जन्म दुखदायी होता है, और बुढ़ापा
दुखदाई होता है। कितनी तरह की बीमारियां बुढ़ापे के समय में आती, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर ये जो शरीर रूपी मशीन है, इसके पुर्जे है सब घिस जाते हैं। और आप जानते हो किसी भी मोटरसाइकिल में और कार में जब पुर्जे घिस जाते हैं तो कार बार बार खराब होती है, जबकि नई कार तो 3 साल तक तो देखने की जरूरत ही नहीं होती, खराब होती नहीं, क्योंकि पुर्जे नए होते हैं। तो जो बच्चा है या युवा है वो बहुत कम बीमार पड़ता है, और बुजुर्ग है वो ज्यादा बीमार पड़ता है। यानी वृद्धावस्था एक दुख का कारण है। इन सब दुख के कारणों से हम मुक्त होना चाहते हैं। बार बार जीवन के अंदर सुख और दुख के पलड़े के अंदर हम झूलते रहते हैं। कभी हमारे परिवार का कोई सदस्य है जिसकी मृत्यु हो गई, किसी की गमी हो गई, और जो नियर एंड डियर चला गया, कभी पत्नी चली गई, कभी पुत्र चला गया, और कभी घाटा लग गया, कभी घर में विवाद हो गया, कभी संपत्ति को लेकर के विवाद हो गया, कभी जो है संतान ने कोई विवाद खड़ा कर दिया प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर के। तो ये सारे दुख के कारण बन जाते हैं। हम चाहते हैं कि इस दुख से हमको मुक्ति मिले, यानी हम परमानेंट सुख की खोज करते रहते हैं। और ये मानव प्रकृति है कि मानव प्रकृति जो है बार बार जब चेंज होता है, जैसे किराए का मकान हर 11 महीने के बाद बदलना पड़ता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। फर्नीचर टूट जाता है और कई कांच की चीजें टूट जाती है, और नया जो घर मिलता है उसमें सारी फैसिलिटी नहीं होती है, तो ऐसे हम दुखी हो जाते हैं। हम सोचते हैं यार घर का मकान होना चाहिए। तो घर का मकान यानी खुद की आत्मा में निवास करना, खुद की आत्मा में सुख ही सुख है, दुख नाम की चीज नहीं है, दुख का एक परमाणु भी नहीं है। इसीलिए जो है हम वहां जाना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, अपने स्वरूप को पाना चाहते हैं, इसीलिए हम मुक्त होना चाहते हैं। अब हमने एक बात तो तय कर ली है कि हमारे को मुक्त होने का लक्ष्य बनाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुक्त होने का हमारा लक्ष्य हो गया। अब आपको बांधे किसने रखा है? मुक्त कौन नहीं होने देता? आप देखिए कि ये जो हमारा शरीर है यही जन्म लेता है, यही मरता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स है। एक तो हमारा द्रव्य रूप में मूल स्वरूप के अंदर आत्मा, जो कि सामान्य दृष्टि से 84 लाख जीवा योनिया बर्थ प्लेसेज है, आत्माओं की संख्या असंख्य अनंत है। तो उसके अंदर जो है वो सारे एक समान है, कुछ भी फर्क नहीं है। पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊंट बैल, गाय पशु पक्षी, राम कृष्ण और जो सिमंदर स्वामी 24 तीर्थंकर, सबकी एक सी है। और जो विविधता, और ये हमको दिखाई देता है कि कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है। इन सब का कारण अपने अपने किए हुए कर्म, भाव कर्म है, कॉजल बॉडी है, और वही कषाय है। तो दुख का कारण कषाय है। हमें इसके ऊपर चोट करनी चाहिए, क्योंकि जो डायग्नोसिस जो डॉक्टर करता है तो वो पहले सबसे पहले हमारे बात करता है, हमारी फैमिली हिस्ट्री लेता है, हमारा आचार विचार, रहन सहन, हेरिडिटी, सब चीज़ों को देखता है। कि क्यों देखता है? क्योंकि वो बीमारी का कारण जानना चाहता है। और जब कारण पकड़ में आ जाता है तो उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। जब सही डायग्नोसिस हो जाती है तो निवारण अवश्य होता है। सही बीमारी पकड़ में आ जाती है तो टैबलेट कहिए, जांच कहिए, ऑपरेशन कहिए, वो तो सब एक जो बंधे हुए हैं, वो तो एक आजकल बहुत सिस्टमेटिक हो गए हैं। लेकिन कम से कम बीमारी का पकड़ना है, ये मुख्य बात है, ये टेक्निक है, ये अनुभव है व्यक्ति का, और ये जो है उसका एक्सपर्टाइजेशन होता है।
तो जो सन्यासी होता है या साधक होता है, उसका एक्सपर्टाइजेशन ये है कि मुक्ति किससे मिलती है। तो कषाय मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। आप कंसंट्रेट कर लो कषाय के ऊपर। ये शरीर है पूर्व जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और मूल स्वरूप वाली आत्मा जो सबकी है वो कुछ भी नहीं करती, वो क्रिया है, और वो न है तो हम मुर्दे हैं, वो हैं तो हम हैं, नहीं तो हम मुर्दे हैं। इसीलिए उसका रहना हमारी प्रथम आवश्यकता हो गई। उसकी एब्सेंस से हम जीरो है। मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि देखिए, आत्मा को जो मूल स्वरूप की उसको मैंने एक माना, अब उस एक के पीछे जो है मैं जीरो जीरो लगाता हूँ। पहला जीरो जो है धन दौलत का है, दूसरा जीरो पद प्रतिष्ठा का है, तीसरा जीरो है धन जो है हमारे जो है मिल्कियत का है, चौथा जीरो हमारा ज्वेलरी का है, और पांचवा जीरो हमारा पद प्रतिष्ठा का है। तो अब एक के साथ में पहले जीरो लगते ही 10 गुना, दूसरा जीरो लगते ही 100 गुना, तीसरा जीरो लगते ही 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, वो गुणित होता जाता है। अब मैं एक को काट देता हूँ तो एक को काटते ही सारे जीरो बड़े जीरो हो जाते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं। हैंस प्रूव्ड कि आत्मा है तो हमारी वैल्यू, आत्मा नहीं है तो कुछ भी वैल्यू नहीं। तो एक तो जड़ को देखा और एक हमने मूल स्वरूप को देखा। अब इन दोनों के बीच में है वो जो एक फेविकॉल की तरह है। देखिए, एक तरफ हमारी फिनिश की हुई लकड़ी है और दूसरी तरफ जो हमारी सनमाई का हम फर्नीचर बनाना चाहते हैं कि दोनों को जोड़े, तो कैसे जोड़े? उन दोनों को जोड़ने के लिए फिनिश्ड लकड़ी के ऊपर हमने फेविकॉल लगाया और उसके ऊपर सनमाइका को चेपा और खूब अच्छा प्रेशर देके दबा दिया। 1-2 दिन के बाद में हटाया तो वो एकदम ऐसी चिपक जाती है, एक एकाकार हो जाता है, जैसे हमारी आत्मा के साथ में कार्बन शरीर का एकाकार होता है। तो ये फेविकॉल है, वो कषाय है। अब हम उस फेविकॉल को हटा देते हैं तो पुनः वो अलग हो जाते हैं, फेविकॉल को लगा देते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा फेविकॉल रूपी जो कषाय है, इसकी मुक्ति करनी है। इसको जो है हमें काटना है, इसको हटाना है, और इसको काटने के लिए बहुत से साधन हैं। भगवान महावीर ने अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमता के अनुसार है रास्ते बताए, क्योंकि रास्ता एक नहीं हो सकता है। हम भी यहाँ से बॉम्बे जाना चाहते हैं तो अपने अपने अर्थ की व्यवस्था के अनुसार कोई लोकल ट्रेन से जा सकता है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन से जा सकता है, कोई बस से जा सकता है, कोई अपना प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकता है, और कोई पैसे वाला होगा तो फ्लाइट से भी जा सकता है। तो अपने अपने सहूलियत साधन के अनुसार जा सकते हैं। तो भगवान ने भी इस कषाय मुक्ति के लिए अलग अलग रास्ते बताए हैं, और भगवान ने जो है वो 3 कैटेगरी भी दी है, शुद्ध भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव होते हैं हिंसा के भाव होते हैं, अशुभ भाव डुबाने वाले भाव होते हैं, और अशुभ भाव का अर्थ कार्बन शरीर ये खुद ही अशुभ है और अशुभ भावों से बना है। तो जब इसको बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं, तो अशुभ को हम एक तरफ रखते हैं, छोड़ देते हैं। अब शुभ भाव हर तरह की मन वचन काया की धार्मिक क्रिया है, वो मन वचन काया का जो शुद्धिकरण है, मन वचन काया की धार्मिक क्रिया शुभ भाव है। और उन शुभ भावों के साथ के अंदर पुण्य का बंध जो कि हमको गतियों में घुमाने वाला है, अच्छी गतियों में घुमाने वाला पुण्य का बंध होता है। मनुष्य गति है देव गति में ले जाना, वो हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में, जैसे गेहूं के साथ में खाकला मिलता है, उस बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर वो मिलता ही है। वो उसके लिए जो है हम शुभ भाव या साधना नहीं करते हैं, धर्म नहीं करते हैं, लेकिन वो मिल जाता है। हमारा उद्देश्य तो निर्जरा का होता है। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए
कि ये कषाय मुक्ति सच्ची मुक्ति है, तो कषाय की मुक्ति करने के लिए कषाय को धीरे धीरे घटा करके और जीरो लेवल तक लाने के लिए सबसे बड़ा भगवान ने धर्म बताया संवर। संवर क्या होता है कि हमारे ये जो कर्म आने का, कषाय के आने का जो रास्ता है उसको आश्रम कहते हैं। जैसे कि किसी भी तालाब के अंदर पानी आने के लिए नाला होता है, तो उसमें से साफ पानी भी आ सकता है, गंदा पानी भी आ सकता है, और पानी की टंकी है तो उस पानी की टंकी के अंदर जो है वह जो है साफ पानी भी आ सकता है और शुद्ध पानी भी आ सकता है। तो वो कर्मों के आने को, द्वार को हम आश्रम कहते हैं। और भगवान ने जो धर्म बताया है कि वो जो कर्मों के आने का द्वार आश्रम है उसको सीमेंटेड कर दो तो पानी आना बंद, कर्म आना बंद। तो एक काम तो हमने कर लिया है कि अब आश्रम का जो घनत्व वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। अब उसके भीतर जो जन्म जन्मांतर के भरे हुए जो है बंच ऑफ दी कॉजेज पड़े हैं, भरे हुए जितने भी कर्म पड़े हैं, 8 तरह के द्रव्य कर्म है, 148 प्रकृतियां हैं, और भी उसका क्लासिफिकेशन करें कई तरह की है। इनको साफ करना, इनको शुद्ध करना है, वो निर्जरा कहलाती है। तो निर्जरा का अर्थ होता है डिसोसिएशन ऑफ दी कर्मा फ्रॉम दी कॉजल बॉडी, फ्रॉम दी कर्म शरीर और फ्रॉम दी सोल इज कॉल्ड निर्जरा। 2 धर्म हो गए, एक तो कर्मों के आने को, द्वार को रोकना आश्रम को, वो संवर हो गया। और दूसरा क्या है, संवर तो हमारी साधना है और उसकी परिणति है, उसका रिजल्ट है वो निर्जरा है। तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक मिलेगा। आप तो परीक्षा देने के लिए तो कंसंट्रेशन करो, रिजल्ट तो एग्जामिनर का काम है, वो तो मिलेगा ही। जो है पर्यायवाची शब्द स्कूल लाइफ में सीखे होंगे, जैसे कि जो है सूर्य है उसके कई पर्यायवाची है, भास्कर, सन, दिवाकर, भुवन भास्कर, ऐसे कई कई नाम हैं। तो इस कषाय के भी 365 तरह के धर्म दर्शन हैं। तो 365 नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। उन सबको समराइज करें तो एक शब्द अज्ञान आता है। अज्ञान के वशीभूत ही आत्मा जो है ये बंधा हुआ है जड़ के कारण, वो अज्ञान कषाय है। तो हमारा विषय कषाय मुक्ति, सच्ची मुक्ति है। तो अब देखिए हमने क्या किया, संवर को पकड़ा, संवर की साधना कर ली। अच्छा, अब क्या है कि इस अज्ञान को जीतने के लिए हमको ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान है हमारे भाग्योदय से, पुण्योदय से मिलता है। जिसका भाग्योदय पुण्योदय नहीं है उसका ये जन्म भी पिछले जन्म की तरह जो है बहिरात्मा में चला जाएगा, आया राम गया राम होगा। लेकिन हमारे जो है भाग्य ने जो है धक्का मारा, और उस भाग्य के धक्के की वजह से हमको ज्ञानी पुरुष मिले, हमको सदगुरु मिले। इधर तो हमारा जो कहना चाहिए कि हमारा जो है भीतर का जो है वो हमारा भीतर का होने की वजह से जो है हमको ज्ञानी पुरुष मिल गए। तो ये हमारे उसके कारण ज्ञानी पुरुष हमारे पुण्य के कारण मिल गए। उपादान था हमारा, और निमित्त जब उपादान होता है तो निमित्त अवश्य मिल जाता है, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कारण उपादान है, निमित्त सहायता करता है, उसकी सहायता से कार्य बनता है। जैसे कि मिट्टी है वो उपादान है, और जो कहना चाहिए कि जो जो करने वाला कुम्हार है, जिसके पास चाक है, कुम्हार है, ये सब निमित्त है। तो इसके निमित्त से कार्य बनता है, घड़ा बनता है, घड़ा कार्य है। और जो कुम्हार है निमित्त है, और जो है हमारी मिट्टी है वो उपादान है। अगर चिकनी मिट्टी नहीं और बालू रेत हो तो घड़ा नहीं बन सकता है। तो इस तरीके से जो है हमारा गुरु मिल गया हमको। तो गुरु ने कृपा करी हमारे उपादान, हमारे पुण्योदय से, और उन्होंने अपनी कृपा से, उनके अतिशय से, उनके एक्सपर्टाइजेशन से, उनकी डायग्नोसिस से हमको ज्ञान दिया।
तो ज्ञान देने के बाद में एक प्रकाश होता है, एक सम्यक दर्शन मिलता है, सम्यक तो मिलता है। उस प्रकाश में क्या होता है कि वो हमारे से कर्तापद छीन लेते हैं। कर्तापद छीनने का मतलब होता है कि हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय है, जो कषाय की जो है मोह की जो है चार प्रवृत्ति है, अनंतानुबंधे, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वंजनन। तो अनंतानुबंधी जो है वो उसको भस्मीभूत कर देते हैं अपने एक्सपर्टाइजेशन से, और हमको जो है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हमारे से MOU रिटर्न ले लेते हैं, और समर्पण के बाद में भक्ति भाव से जो है उन्होंने हमारे कर्ता पद के ऊपर जन्म जन्मांतर के लिए चौकड़ी लगा दी। ज्ञान का अर्थ हो गया आप अकर्ता बन गए, और अकर्ता बनते ही आपको जो है अंतरात्मा पद पर बिठा दिया, और ये कह दिया कि हमने जो है जड़ और चेतन को अलग अलग जो है करके तुम्हें दिखा दिया। तुम्हारे जो निचला हिस्सा है मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका बाप भी रचने वाला नहीं है, और वो व्यवस्थित है, वो ऑटो मोड से चलता है, और वो अवस्था है वो विनाशी है। हर अवस्था आने वाली जाने वाली संजोग से जुड़ी हुई है, और कुदरत उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। तो वह अपना काम करती, तुम्हारी कोई पंचायती वहाँ नहीं चलेगी। तो इसीलिए उसके अंदर पंचायती करना फालतू, यानी उसके साथ जुड़ना नहीं है, तन्मयाकार नहीं होना है। तो क्या करें? तन्मयाकार नहीं है तो आपको ज्ञाता दृष्टा बना देते हैं, आपको भेद विज्ञान करा देते हैं कि ये निचले वाला पोर्शन तो जो है मन वचन का अलग है, मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। ये भेद विज्ञान करके हमको अंतरात्मा पद पर बिठा के दृष्टि विज्ञान दे देते। हमारी रॉन्ग बिलीफ जो मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, मिला के राइट बिलीफ पैदा करते हैं कि इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति करता नहीं हो सकता। दुनिया का हर प्राणी निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा है। ऐसी भावना बिठा के तीन बड़े बड़े उपक्रम हमको गिफ्ट के रूप में देते हैं। प्रीति 100% बिठा देते हैं। रात को 12 बजे ही हम उठेंगे तो कहेंगे रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोन राज हूँ, रियल व्यू पॉइंट से 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। तो ये जो है प्रीति 100% ज्ञान लेने के बाद में बिठा दी जाती है। ये बड़ा काम होता है। और उसके बाद के अंदर आपको 15% एक्सपेरिमेंट रूप के अंदर जागृति दे देती है दूसरा उपक्रम की भाई मैंने नींव लगा दी है, अब तुम जागृति करते रहो कि मैं मन वचन काया से मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है। वो जो है आपका व्यवहार जगत है, चल रहा है, करने दो। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करते रहो। जब आप तन्मयाकार हो जाओगे अपने स्वरूप के साथ में तो क्या होगा, ये सारा काम एक साथ होता है। इधर आपको आत्मपद मिला, इधर आप अकर्ता बने, और इधर जो है वो आपको दृष्टि विज्ञान मिला, और इधर आप चेतना के साथ जुड़े। तो क्या हुआ कि जो कार्बन शरीर है वो फास्ट स्पीड से झड़ने लगता है, क्योंकि हाई क्वालिटी का डिटर्जेंट आपको ज्ञान के रूप में डिटर्जेंट मिल गया है। तो वो सफाई तेज होती है। कैसे सफाई तेज होती मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी आत्मा का एक आत्मा से दूसरे आत्मा के बीच में संबंध होता है सुख और दुख का, तो भूत भूतनी नाम के जो देव होते हैं, जो कि नीची गति के देव होते हैं, वो मनुष्य में भूत घुसता है और औरत में भूतनी घुसती है उसका बदला लेने के लिए। और समय आता है उसके जो पकने का कर्म। तो क्या होता है कि हमको कोई अच्छा जाड़ागर मिल जाता है। जाड़ागर भूत भूतनी का गुरु होता है। वो भूत भूतनी जो है बकायदा ऐसे बोलती है, फॉरेन की लैंग्वेज बोलती है, वो चाइना की लैंग्वेज बोलती है, वो दूसरे स्टेट की बोलती है, जबकि वो औरत या आदमी कभी वहाँ गया ही नहीं, जानता भी नहीं है, तो वो बोलती रहती है।
वेजिटेरियन जब जाड़ागर उसकी चोटी को मरोड़ता है, उसको ऐंठता है, तब वो सारा डर है उस भूत भूतनी को कष्ट पहुंचता है, वो तपता है। तो कहते बाप जी भागू भागू भागू। तो हम हर स्वरूप की हर तरह का तप करते हैं, जो भगवान ने 12 तरह के तप बता, हर तरह की धार्मिक क्रिया करते हैं जो हमारे संवर के साथ आती है। तो ऑटोमेटिकली 100% संवर के साथ निर्जरा होगी ही। या भगवान ने ही शब्द किया है कि संवर आते ही निर्जरा होगी ही। और मतलब धार्मिक क्रिया में जो ही आप गए, आपके कर्म झड़ने चालू हो जाएंगे। तो वह जो है वो भूतनी के रूप के अंदर वो हटने लगती, यानी कर्म शरीर की सफाई होने लगती है। और सबसे बड़ा अपने स्वरूप की जानकारी करने से, स्वरूप की जानकारी ज्ञाता दृष्टा दृष्टि विज्ञान वेद विज्ञान जो है, ये सारा हाई पावरफुल डिटर्जेंट है। और इसके साथ में प्रज्ञा जुड़ जाती है, प्रज्ञा भी हाई डिटर्जेंट का काम करती है। और आपका सब मिला करके कषाय मुक्ति होने लगती है। और धीरे धीरे जो है वो कषाय जीरो हो जाता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कषाय मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। और ये कषाय क्या है, हमने बताया कि जो मूल रूप में 8 तरह के ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म, 8 कर्म की 148 प्रकृतियां कषाय। अतः कषाय मुक्ति सच्ची मुक्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबको मुक्ति मिले। शक्ति कषाय की मुक्ति हो, आपके प्रति मंगल कामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।